ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ, और आज संध्या वेला में हम प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति का। और कपालभाति करते समय आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मानस रोग, यानी मानसिक तौर पर कितने प्रकार के विशेष रोग होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर वो समस्या है या नहीं है। रज और तम, ये दो प्रकार के मानस रोग होते हैं। उनकी विकृति से होने वाले विकार को मानस रोग कहते हैं। कपालभाति लगातार करते रहिएगा और अपने मन चित्त पर ध्यान लगा करके इस अभ्यास को करते रहेंगे। और मैं आप सभी को मानस रोग पर चर्चा करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष, विषाद, अभ्यसूया, लगातार करते रहिए। लगातार करते रहिए कपालभाति। मानस रोगों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। मन के कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या रोग होते हैं। एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष, विषाद, अभ्यसूया, दैन और दंभ, ये मानस रोग हैं। हम अपने इंद्रियों के प्रति सजग नहीं रहने से, गलत विचारों की तरफ हमारी भावनाएं जाने लगती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हम अपने शरीर के अंदर जो भी इंद्रियां हैं उनको अपने नियंत्रण में करना है, अपने बस में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। क्रोध, दूसरे के, लगातार करिए, दूसरों के अहित की प्रवृत्ति जिसके द्वारा मन और शरीर भी पीड़ित हो, उसे क्रोध कहते हैं। बार बार दूसरों के बारे में गलत सोचना, उसके अहित के बारे में सोचना, उसका कैसे अहित हो जाए, कैसे उसका काम खराब हो जाए। और जब ऐसा नहीं होता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। लोभ, दूसरों के धन इत्यादि के प्रति लालच का भाव रखना, उसके प्रति अभिलाषा रखना, लोभ कहते हैं। ईर्ष्या, दूसरे की संपत्ति या समृद्धि को देख करके सहन न कर सकने की प्रवृत्ति को ईर्ष्या कहा गया है। यह हम सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि ये हमारे अंदर है या नहीं है। अभ्यसूया, छिंद्रान्वेषण के स्वभाव के करुण, दूसरों के गुणों को भी दोष बताना अभिसूया कहा गया है। मात्सर्य, दूसरों के गुणों को प्रकट न करना अथवा क्रूरता दिखाना मात्सर्य कहा गया है। दूसरों के प्रति, यदि हमारा कोई भाई है, कोई बहन है, घर में कोई पति पत्नी है, माँ बाप हैं, उसके अंदर कोई गुण है, उसके अंदर कोई अच्छा स्वभाव है, तो हम उसके अच्छे स्वभाव को चर्चा नहीं करते हैं। यह भी एक बीमारी है, यह भी एक मानस रोग है। मोह, अज्ञान या मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। लगातार करते रहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिनको ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वह मोह माया से ऊपर उठने लगते हैं और सबके प्रति समभाव, सबके प्रति प्रेम, करुणा का भाव आने लगता है। लगातार करते रहो बेटा, सीधे बैठे रहो।
कपालभाति करते रहिए 1 मिनट और। अगला है दंभ। जो गुण, कर्म और स्वभाव अपने में विद्यमान न हो उन्हें उजागर कर दूसरों को ठगना दंभ कहलाता है। शोक, पुत्र आदि इष्ट वस्तुओं के वियोग से होने वाले चित्त में जो उद्वेग होता है उसे शोक कहते हैं। ये सब रोग हैं, मानसिक रोग हैं। चिंता, किसी वस्तु का अत्यधिक ध्यान करना चिंता कहलाता है। इसीलिए बार बार किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ध्यान नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो चिंता बढ़ जाती है। कोई बाजार व्यक्ति गया है, कोई बच्चा सब्जी लाने गया है और बार बार ध्यान दे रहे हैं, रोड की तरफ गया होगा, पार कर रहा होगा, कहीं गाड़ी ना आ जाए, कहीं रिक्शा वाला ना ठोक दे। ऐसे चिंता बढ़ते बढ़ते ये चिंता में बदल जाता है। उद्वेग, समय पर उचित उपाय न सूझने से जो घबराहट होती है उसे उद्वेग कहते हैं। लगातार इसको करते रहिए। भय, अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं से डरना भय कहलाता है। यह भी मानसिक रोग है। हर्ष, प्रसन्नता या बिना किसी कारण के अन्य व्यक्ति की हानि किए बिना अथवा सत्कर्म करके जो हमें खुशी मिलती है उसे हर्ष कहते हैं। विषाद, कार्य में सफलता न मिलने के भय से कार्य के प्रति साध या अवसाद जब आ जाए तो उसे विषाद कहते हैं। लगातार करिए। दैन्य, मन का दब जाना अर्थात साहस और धैर्य खो बैठना दैन्य कहलाता है। इसलिए हम सभी को हमेशा साहस के साथ, धैर्य के साथ कोई भी काम करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। आप शुरुआत कर दीजिए अच्छे कार्य को, ये कार्य आपसे संपन्न होते रहेंगे। इसलिए अभी हमने कुछ बातों को आपके सामने रखा जो मानस रोगों को प्रदर्शित करता है। ये हम सब के भीतर ये सब कम या ज़्यादा होता रहता है और हम सबको इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये केवल और केवल कपालभाति से ही संभव है, प्राणायाम से ही संभव है। तो आप सभी को एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करने की अपील करते हुए आप सभी को नियमित रूप से योग करने की सलाह मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद।